और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। कैबिनेट की बैठक में 4 मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलेगी। वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का अनुमोदन आज हो सकता है। मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन संशोधन विधेयक, इसका अनुमोदन हो सकता है। बिजली खरीदी एग्रीमेंट के तहत जो बिजली परियोजनाएं हैं, इनसे जुड़े फैसले भी आज लिए जा सकते हैं। चुनावी साल, चुनाव का वक्त तेजी से करीब आता हुआ और इन सबके बीच कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कैबिनेट की बैठक, चुनावी साल और चुनावी साल नहीं, अब तो खैर चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश है। क्या कुछ खास इस बैठक में शैलेंद्र? देखिए ललित, संभवतः ये जो अभी 11 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा सत्र, ये संभवतः आखिरी सत्र होगा, क्योंकि उसके बाद कहीं न कहीं कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कोई सत्र प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में बैठक, ये जो बैठक होने वाली वो बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले आखिरी सत्र, और आखिरी सत्र में कई प्रमुख मुद्दे जो हैं जिनको लेकर अनुमोदन होना है, उसको लेकर आज जो है वो बैठक आयोजित की गई। सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में आज अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जानी है, क्योंकि देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी योजनाएं शुरू की है, सीखो कमाओ योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। इन योजनाओं के लिए राशि आवंटित करने का काम जो है वो इस मानसून सत्र में किया जाना है। उसके लिए पहले आज बैठक होगी, उसको बजट को अनुमोदन किया जाएगा और उसके बाद पूरक बजट इस बार पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा चाहे निवेश की बात हो या फिर एम्स के जो विश्वविद्यालय है उनमें एक परिवर्तन को लेकर एक संशोधन विधेयक लाए जाने, वो है। इसके अलावा बिजली खरीदी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर आज एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर मंजूरी मिल जाएगी। और ये पूरा बजट जो है वो 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव का साल है। चुनाव के साल में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो शुरू की हैं, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिरी सत्र में इन अनुपूरक बजट को लेकर पहले से ही तैयारी कर ली जाए। और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है सदन में घेरने की रणनीति बना रही है। और रणनीति जब बना रही तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ उतरे। और यही कारण है कि आज जब कैबिनेट बुलाई गई है, उसके साथ एक टिफिन पार्टी का भी आयोजन किया गया, यानी औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक चर्चाएं भी इस पूरी कैबिनेट में होंगी। तो अब देखना होगा कि कौन कौन से और महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक के बाद सामने आते हैं, ताकि जो मानसून सत्र होगा उसको लेकर, तैयारियों को लेकर एक बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुना जाएंगे। लाडली बहना सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले, विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसके अलावा शाम को भोपाल में मुख्यमंत्री की टिफिन पार्टी भी होनी है, शाम 7 बजे। तो 2 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करने के लिए गुना जाएंगे और आज शाम 7 बजे भोपाल में देंगे टिफिन पार्टी। और इस साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव, और इससे देखते हुए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। भूपेंद्र यादव उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया। खास बात यह कि भूपेंद्र यादव को संगठन में काम करने का एक अच्छा खासा अनुभव है। एक समय वो अध्यक्ष पद के दावेदार भी रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रावतपुरा धाम के महंत रविशंकर महाराज पर निशाना साधते हुए कहा कि रविशंकर महाराज बाबा नहीं, व्यापारी हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद बाबा अपनी छीछा लेदर करवाएंगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनको बनाने के लिए उसने तय कर लिया पहले जैसी छीछा लेदर चुनाव के बाद अब कराएगा वो अपनी। चुनाव तक अब अपना लाइव उस ओर न मुड़ के जनता के बीच जाना है। चुनाव के बाद जे बाबा ने जितने कृत्य किए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके गरीबों भी उजाड़ कर आश्रम को विस्तार किया है,
या नहीं, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल में आश्रम बन गए, चित्रकूट बन गए। आखिर ये पैसा कहां से आया? और अब बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, कांग्रेस की जांच समिति आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीधी मूत्रकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला। कांग्रेस नेताओं ने सीधी में पीड़ित से मुलाकात की, आसपास के आदिवासियों से भी मुलाकात की। कमलनाथ के निर्देश पर यह कमेटी गठित की गई थी और आज ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दमोह जिले के हटा थाने की कुआंखेड़ा में एक युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में यह युवती मिली है। इसके बाद इसे हटा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूछताछ में युवती ने बस संचालक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बस संचालक पर युवती के माता पिता को जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। ग्वालियर शहर की महाराजपुरा और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बाप बेटे को गिरफ्तार किया है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को गिरवी रखकर कर्जा ले लिया करते थे। इन लोगों ने महाराजपुरा इलाके में एक शख्स के यहां सोने का हार और कानों की बाली गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। जब घर की महिला ने इन गहनों को सुनार के यहां चेक करवाया तो नकली निकले। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। खास बात यह कि ये दोनों भिंड के गोहद के रहने वाले हैं। दूध बेचने का काम करते हैं। पहले की वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। नकली जेवरात इनके पास से बरामद किए गए हैं। करधनी है, हाथ फूल है, बाजूबंद है, सोने की चेन है। क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना महाराजपुरा के साथ मिलकर उन दोनों आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया गया, जो कि मूलतः थाना गोहद के रहने वाले हैं, थाना गोवा क्षेत्र के, और वर्तमान में यहाँ पिंटो पार्क थाना गोले के मंदिर के तहत अभी किराए से रह रहे हैं। तो उन दोनों पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना घटित करना एक्सेप्ट कर लिया गया और उनके कब्जे से लगभग 20 तोले का जो नकली सोना है, जिसमें कि करधौनी है, बाजूबंद है और भी जो सोने की चैनें हैं, अंगूठियाँ हैं, इस तरह के जो नकली सोना था उसको वो गिरवी रखकर, जो असली सोने के रूप में गिरवी रखकर पैसा लेते थे, वो पूरा लगभग 20 तोले के करीब उसको थाना महाराजपुरा पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर और भी घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। छतरपुर में एसआई श्रीकांत पाठक के खिलाफ युवक को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। एसआई के साथ साथ एक अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक चौकी प्रभारी और एक अन्य ने युवक को प्रताड़ित किया, मारपीट की। इसके बाद इस युवक ने आत्महत्या कर ली। मामले की पड़ताल हुई। दोनों के खिलाफ 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर हरदा जिले में आदिवासियों की जमीन का फर्जी नामांतरण करने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एडीएम ने जांच के बाद इस मामले में 6 पटवारियों और 11 किसानों, ऐसे कुल 17 लोगों पर मामला दर्ज किया है, निर्देश दिए हैं। जिले के 7 गांवों की 51 हेक्टेयर जमीन पटवारियों ने साठगांठ कर फर्जी तरीके से 11 दबंग किसानों के नाम कर दी। 2022 में हुए इस फर्जी नामांतरण का पता चलने पर पटवारी अभिषेक शुक्ला ने 26 जून को इसकी शिकायत की थी। जांच में यह सामने आया कि पटवारियों ने तहसीलदार की फर्जी साइन से राजस्व रिकॉर्ड में आदिवासियों की जमीन किसी और के नाम कर दी। जांच के बाद 5 पटवारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। एडीएम ने बताया कि दोषी पटवारियों में से एक पटवारी का ट्रांसफर अनूपपुर हो गया है। ये जो मामला है, इसमें एक पटवारी हैं हरदा तहसील के, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी। अभिषेक मिश्रा पटवारी हैं। उसमें करीब 8 गांव की लगभग 51 हेक्टेयर जो आदिवासी और 1-2 अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी ज़मीनें अवैध तरीके से बिना किसी आदेश के अंतरित कर दी गई दूसरे लोगों के नाम। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये गाना आपने सुना होगा। लेकिन इस गाने के एक एक शब्द को जीवन में उतारने का काम किया है मुरैना की रानू